फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद हमारे जीडीपी के नंबर्स आए। एक्सपेक्टेशन थी कि 7% की ग्रोथ से इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे 1.6% नंबर कम आए। एंड अब सभी लोगों को ये लग रहा है कि शायद यहां से मार्केट जो वो क्रैश कर जाएगा, मार्केट यहां से गिर सकता है। क्या सच में ऐसा होने वाला है? डेटा हमें क्या चीज सजेस्ट कर रहा है? और नवंबर मंथ में एफआईज ने कितनी सेलिंग करी, कितनी बाइंग करी, फ्यूचर्स में क्या उसकी पोजीशंस रही, और दिसंबर मंथ कैसा हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर द नवंबर मंथ एंड लेट्स सी कि दिसंबर मंथ में मार्केट जो वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब यहां पे हमारे जीडीपी के नंबर की बात करें तो क्वार्टर 3 के जीडीपी के नंबर्स आए 5.4%। जीडीपी का सिंपल मतलब ये होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक कंट्री का लेट्स से जो पॉलिटिकली जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर कितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो बेसिकली बने हैं, या फिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो वहां से बेचे हैं। वो सारी चीजों का जो मार्केट कैप होता है उसके टोटल नंबर को जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो इसे बेसिकली बोलते हैं जीडीपी। अब पिछले अगर आप देखो तो हमारे नंबर्स कैसे आ रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, प्रीवियस क्वार्टर 2 की अगर बात करें तो हमारा 6.7% का आया था, उसके बाद उससे भी हम कम आए। सो इसीलिए जो हमारा फोरकास्ट था कि 7.5% का आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 5.4 आया। तो 2% का जो है वो डेफिशिएट मिला। एंड इसी रीजन की वजह से सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट शायद से गिर सकता है। बट ये एक रीजन है, अब दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे। अब यहां पे एक और चीज देखते हैं कि नवंबर मंथ में यूएस जो ग्लोबल मार्केट्स है उस पे कौन कौन से इंडेक्स ने जो है वो परफॉर्मेंस करा है, यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे पहले जो यूएस 500 है वो है S&P 500। US 30 का मतलब है डाउ जोन्स एंड US 100 का मतलब है NASDAQ 100। इट मींस आईटी। अब यहां पे आप देख सकते हो मंथली 3.76% इंक्रीज हुआ है नवंबर मंथ में। दिसंबर अगेन US 30 की बात करें तो 6.57 एंड 2.66%। तो अगर आप यूएस के इंडेक्स का एवरेज रिटर्न देखो तो दैट इज वेरी बिटवीन 8% टू 10%। एंड इस साल यहां पे आप अगर देखोगे तो 26% का रिटर्न है। ये मतलब बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी मार्केट्स 26% का जो है वो ईयर टू डेट का रिटर्न दे रही है। राइट, ये आप शायद से अगर आप इतना ज्यादा डिटेल स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा। तो अभी जो सबसे ज्यादा जिस देश के मार्केट जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज यूएस मार्केट्स। अब हम कहां पे स्टैंड करें, यहां पे आप देख सकते हो ईयर टू डेट में हमारा जो रिटर्न है दैट इज 10.47%। ये हो गया ओवरऑल सारे मार्केट जो कर रहे हैं उसके बारे में। अब हम हमारे इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि अब इंडियन मार्केट्स में कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर यहां पे आप देखो तो ये जो ग्रीन 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 है इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और रेड 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 का मतलब ये है कि इंडेक्स ने खराब परफॉर्म किया है। तो यहां पे देखो दो सेक्टर ऐसे हैं, 2 से 3 सेक्टर। सबसे पहला है आईटी, उसके बाद आता है रियल एस्टेट, एंड थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 4 सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पे पैसे जो है वो मार्केट्स डाल रहा है, जहां पे पैसे जो है वो एफआईएस डाल रहे हैं। राइट, तो हमारी नजर इस पर्टिकुलर टाइम पे या दिसंबर मंथ में या 2025 में आईटी सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो होनी चाहिए। अब पैसे कहां से निकल रहे हैं ये भी देखो। देखो निफ्टी एनर्जी जो कि है रिलायंस, निफ्टी मेटल्स, एफएमसीजी एंड फार्मा एंड ऑटो सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स इससे पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। तो होता क्या है कि जब ये सेक्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं तो अब डीआईआईज या एफआईज यहां से पैसे निकालते हैं और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये सारे सेक्टर्स चल रहे थे तो उसके सामने आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जो था वो चल नहीं रहा था। राइट, तो सेक्टर ईयर ऑन ईयर सेक्टर जो है वो रोटेशन चलता है। राइट, जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है वहां पे पैसे डलते हैं, और जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वहां से पैसे जो वो निकलते हैं। तो इस साल का जो हीरो है दैट इज आईटी, रियल एस्टेट एंड बैंकिंग, और जो अभी नहीं चल रहे हैं दैट इज एनर्जी, मेटल एंड एफएमसीजी। अब ये तो हो गया सेक्टर की बात। अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है
वो कैसे परफॉर्मेंस दे रही है एंड उसके चार्ट्स हमें क्या बोल रहे हैं। और उससे पहले ये देख लेते हैं कि एफआईआईज ने कितनी सेलिंग करी एंड एफआईआईज ने कितनी बाइंग करी इस पर्टिकुलर मंथ में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैश यहाँ पे आ जाएं, राइट, ये है बेसिकली फ्यूचर्स के बारे में, बट सबसे पहले कैश देख लेते हैं। नवंबर मंथ में 45,000 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग करी है, उसके सामने डीआईआईज ने 44,000 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर जाएं तो नवंबर मंथ में एफआईआईज ने बाइंग करी है 838 करोड़ की, राइट। डीआईएस का डेटा इतना ज़्यादा जो है वो मायने नहीं रखता है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस में उसने 85,000 करोड़ की सेलिंग करी है, दैट इज ऑप्शन राइटिंग करी है, आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, राइट। तो टोटल इसने फ्यूचर्स में बाइंग करी है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के डेटा और ये सारे डेटा जो है वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, ये दो डेटा जो है हमारे लिए मायने रखते हैं। तो इट मीन्स कैश में एफआईआईज ने सेलिंग करी है, फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड ऑप्शंस में एफआईआईज ने सेलिंग करी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि नवंबर मंथ में हम ब्रेक इवन पे क्लोज हुए हैं। अगर आप प्राइस वाइज देखो तो कि जहां पे हमारी ओपनिंग थी वहां पे ही हमारी क्लोजिंग हुई, 1-2% का ऊपर नीचे हुआ है। सेकेंड, एफआईआईज ने नवंबर मंथ में सेलिंग करी है, राइट, दैट इज नेगेटिव साइन। थर्ड, सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन सा मार्केट्स कर रहा है, दैट इज यूएस मार्केट, नॉट आर मार्केट्स, राइट। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखो तो वो भी देख लेते हैं एक मंथ का कैसा रहा, दैट इज नवंबर। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, ये आपको पर्टिकुलर डेज का बताएगा, ये यहाँ पे जो है वो आपको बताएगा कि मंथली हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मंथली भी अगर आप देखो तो हम नेगेटिव में है, ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में, रेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे खासे डाउन में है। जहाँ पे एशियन पेंट आप अगर देखो तो 17% डाउन है, ब्रिटानिया 12% डाउन है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से वो डाउन है, राइट। टाटा मोटर्स 10% डाउन है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 10% डाउन है। तो ज़्यादातर हमने जो है सेलिंग ही देखी है नवंबर मंथ में। अब बात करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेंड्स क्या है और क्या मार्केट्स पॉजिटिव है या मार्केट्स नेगेटिव है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी के ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है एंड ये डेली चार्ट है, राइट। और मैं जनरली ट्रेंड को देखने के लिए मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज बुलिश, राइट। तो जो हमारा मेन टर्म है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है दैट इज बुलिश, शॉर्ट मीडियम टर्म ट्रेंड जो है दैट इज वीकली टाइम फ्रेम में दैट इज बेरिश, एंड जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दैट इज बुलिश। तो अब यहां पे हमें ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड को अगर आप देखो तो वो दोनों बुलिश देख रहे हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज है, बिकॉज हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं है अबाउट द मार्केट, राइट। या तो डेली एज वेल एज शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड्स हैं वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो मंथली एज वेल एज वीकली के ट्रेंड जो है वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए, राइट। तभी हमारे पास ट्रेंड की जो है वो क्लियर डायरेक्शन मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ट्रेंड्स तो देख लिए कि ट्रेंड अभी हमारे लिए निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का जो है वो साइडवेज है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी में 23,872 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, बिकॉज वहां से ही सपोर्ट लेके वापस हमारे मार्केट जो ऊपर गए हैं। अब अगर आप दूसरा जो हमारे लिए सपोर्ट जोन की बात करो तो दैट इज 23,232। तो अगर ये पहला जोन जो है वो ब्रेक होगा तो शायद हम इस जोन के पास आ सकते हैं। अगर ये जोन भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट और ज्यादा जो है वो गिर सकता है, मे बी हम 22,000 पे भी आ जाएं या मे बी हम 21,500 पे भी आ जाएं दिसंबर मंथ में, राइट। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही हाल है, जो मंथली ट्रेंड है वो पॉजिटिव में है और जो वीकली ट्रेंड है वो नेगेटिव में है और डेली ट्रेंड इज इन अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी जो है वो काइंड ऑफ जो है साइडवेज है। अब यहाँ पे आप देखो जितना एफआईएस बेच रहे हैं उतना ही डीआईएस बाय कर रहे हैं।
तो कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, या तो एफआईआईज एंड डीआईएस दोनों बाई करने चाहिए या एफआईआईज एंड डीआईएस दोनों सेल करने चाहिए, तब हमें एक क्लियर ट्रेंड जो है वो मिल सकता है यहाँ पे। तो दोनों के जो ट्रेंड है वो काइंड ऑफ यहाँ पे हमारे पास साइडवेज ट्रेंड है। सो ये तो ओवरव्यू था कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर या लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर दिसंबर मंथ में मार्केट जो वो कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, पिछले 4 साल का अगर आप डेटा देखो तो इसमें 2 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ा है, और 2 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है वो 1% डाउन भी गया है, राइट। अब मे बी ये डिपेंड रहेगा कि नेक्स्ट अब इस मंथ में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देखो अगर स्टार्टिंग के 15 डेज में हमारा मार्केट्स अच्छा रहा, राइट, फिर ये देखा जाएगा कि अब हमें जो है वो एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा या ट्रेंड रिवर्स होगा। बट स्टार्टिंग के जो 15 डेज हैं, स्टार्टिंग के जो 2 वीक हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज की व्यूज, एफआईआईज बाय कर रहे हैं या एफआईआईज जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब पर्टिकुलरली 29th जो फ्राइडे का डेटा है उसके ऊपर आ जाता है कि एफआईआईज ने क्या करा है वहां पे। यहाँ पे आप अगर इंडेक्स फ्यूचर्स को देखो तो एफआईआईज ने यहाँ पे इंडियन इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा बेरिश है। एफआईआईज यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग करी है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है। इट मींस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर एफआईआईज जो है वो बुलिश है, राइट। तीनों इंडेक्स में उसने सेलिंग करी है। तो ये देखो एक हेज भी क्रिएट हो सकता है कि 2 मेन इंडेक्स में बाइंग करी, दूसरे 3 इंडेक्स में सेलिंग करी, ताकि पोजीशन जो है वो कंप्लीट हेज हो जाए अगर कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तब भी। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग करी है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, पहली बार मैं ये डेटा देख रहा हूं कि एफआईआईज एंड क्लाइंट्स जो है, इट मींस रिटेल पीपल, जो साथ साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स पे, यहाँ पे एफआईआईज ने भी सेम जो पोजीशन बनाई है वो सेम चीज जो है वो बेसिकली क्लाइंट्स ने भी बनाई है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, राइट, और मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, कि मार्केट जो है वो शायद से पॉजिटिव रह सकता है इन अ मंथ ऑफ दिसंबर। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखो, यहां पे मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं कि जब फ्राइडे हमारा मार्केट क्लोज हो गया था, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट्स और ऊपर हुआ था। तो पूरे दिन में वो 500 पॉइंट्स चला था। यहां पे आप देख सकते हो हाई हाई ऑफ द गिफ्ट निफ्टी इज 24,442, जबकि हमारा क्लोजिंग कहां पे है ये हम देख लेते हैं, 24,100 पे। एंड गिफ्ट निफ्टी गया था 24,400 के आसपास, वहां से वापस नीचे आया है। स्टिल गिफ्ट निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट प्लस में है। तो शायद मंडे के दिन हमें जो है वो गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है। उसके बाद कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि जो हमारे जीडीपी के नंबर्स हैं, राइट, उसके ऊपर एफआईआईज जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो फर्स्ट के जो 12 बजे तक का ट्रेड है वहां पे मैं आपको कंप्लीट अवॉइड करूंगा कि आपको इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए कि एफआईआईज बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। अब ये सारी तो बातें होगी। नवंबर मंथ में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी पोजीशंस देख लेते हैं कि मेरी पोजीशंस जो है वो बाई साइड पे है। नवंबर मंथ में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा मेरा रिटर्न नहीं है। नवंबर मंथ में काइंड ऑफ जो है वो मैंने लॉस में क्लोज करा हुआ है। यहाँ पे ये छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट में सेम आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 14,000 समथिंग का लॉस है। पहले क्या हुआ कि मैं अराउंड अराउंड 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट में आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 का प्रॉफिट, सेकंड 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट, टोटल 2 लाख का प्रॉफिट। बट उसके बाद क्या हुआ, 50,000 का लॉस, अगेन 57,000 का लॉस, एंड अगेन 99,000 का लॉस। सो मैं लास्ट में ब्रेक इवन पे आ गया हूं। यहाँ पे 14,000 समथिंग का लॉस है, बट करंट जो मेरी पोजीशन चल रही है उसमें 8,000 समथिंग का प्रॉफिट है। तो नेट में मैं जो है वो ब्रेक इवन पे हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर मैं 14,000 के लॉस में क्लोज कर सकता हूं। तो ये बेसिकली नवंबर मंथ में जो है वो हमारा परफॉर्मेंस रहा। अब हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज आप बोलोगे सर आपने हर बार ये तो दिखाया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट्स यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डेट सिलेक्ट करते हैं, अक्टूबर नहीं चाहिए हमें भैया, हमें चाहिए नवंबर। नवंबर में फर्स्ट से लेके आज तक का कितना हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो 6.54 लाख समथिंग का जो है वो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट्स है। यहाँ पे मैं ब्रोकरेज डाल देता हूँ, राइट। तो 0.5 पैसा की जो है वो हमारी ब्रोकरेज लगती है, पर ऑर्डर नहीं पर लॉट।
और उस पे हमारे अगर टैक्सेस भी देखें तो टैक्सेस हमारे हैं 20,000। तो टोटल हमारा जो 1 करोड़ का अकाउंट है, सॉरी, इस पे 3 करोड़ रुपए यूज होते हैं, कभी 1 करोड़ रुपए यूज होता है। तो 3 करोड़ रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है नवंबर मंथ में। दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी गुड मंथ फॉर अस ऑन द ऑप्शंस। यहाँ पे सारे ट्रेड्स एंड सारी चीजें हैं, एंड इट इज अ वेरीफाइड, ये कोई भी बनाया हुआ पीएनएल नहीं है। आप चाहो तो रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। तो टोटल इतना प्रॉफिट से हमारा, ये अक्टूबर मंथ का भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे नंबर जो है चेंज हो गए। तो फ्यूचर्स में हम ब्रेक इवन पे है, ऑप्शंस में हमारा अराउंड 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने इस वीडियो से सीखी एंड समझी होगी, एंड आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर चैनल को सच में थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट मैं ये करूंगा कि आपको जिस टाइप के वीडियोस चाहिए उस टाइप के वीडियोस मैं इस चैनल में डालते रहूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड मैं आया हूं मुंबई में, अगर आप कोई मुंबई से हो तो कमेंट सेक्शन में बॉम्बे लिख सकते हो, हम कैच अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।